चलो सुनो, देखो तुम लोग, अभी तुम्हारा चैप्टर नंबर चालू कर रहा हूँ मैं 5, जो कि है तुम्हारा समांतर श्रेणी, है ना। अब पहले ये बात देखो, पहले इसकी थोड़े बहुत फॉर्मूले वगैरह देख लो, उसके बाद मैं पहले सही विकल्प चालू कर दूंगा तुम्हारे, ठीक है। अब देखो, पहली बात ये है कि समांतर श्रेणी हमारा चैप्टर नंबर 5। अब पहले ये देखो कि समांतर श्रेणी होती क्या है। देखो, समांतर श्रेणी का पहली बात तो ये है कि समांतर श्रेणी काय से मिलकर बनी होती है, तो सूची के प्रत्येक संख्या पद कहलाती है। क्या कहलाती है? पद कहलाती है। जैसे ये कोई एक सूची है, जो क्या 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? मेरी एक रेखा है, सॉरी, ये मेरी एक समांतर श्रेणी है जो कि चलती रहेगी। अब इसके प्रत्येक पद है 1 2 3 4, ये प्रत्येक पद 4 5 6, ये सभी क्या है? पद हैं। तो प्रत्येक सूची का ये सभी संख्या क्या कहलाएगी? मेरी पद कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? पद। जैसे ही सेकंड वाला है मेरा 100 70 40 10, तो 100 क्या है? पद है। 70 क्या है? पद है। 40 क्या है? पद है। तो समांतर श्रेणियां काय से मिलकर बनी होती हैं? पदों से मिलकर बनी होती हैं, है ना। तो समांतर श्रेणियां काय से मिलकर बनी होती हैं? पदों से मिलकर बनी होती हैं। जैसे इसमें -3 -2 -1 0, ये सभी क्या है? मेरे पद हैं। पद यानी क्या हो गई? मेरी समांतर श्रेणी। अब दूसरी बात देखो, जैसे मैंने एक उदाहरण लिया तुम्हारा 6 9 12 15, ये मेरी चलती हुई जाएगी। अब देखो, ये चलती हुई जाएगी। अब इसमें जैसे मान लो इसका जो पहला पद है, पहला पद क्या है मेरा? 6, तो पहला पद को मैं क्या नाम देंगे हम लोग? ए। क्या नाम देंगे? ए। तो मेरा 6 क्या हो गया? पहला पद। अब दूसरी बात आता है सार्वधान्तर। दूसरी बात क्या की आई है? सार्वधान्तर। अब देखो, सार्वधान्तर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करने के बाद, जैसे ये मेरा पहला पद है A1, ये मेरा दूसरा पद है A2, ये मेरा तीसरा पद है A3, ये मेरा चौथा पद है A4। मैंने लिखा दूसरे पद में से पहले पद को, दूसरा क्या है? A2 माइनस पहला पद क्या है? A1, तो A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है? 9, ये आ गया। A1 का मान कितना है? 6, ये आ गया। 9 माइनस 6 कितना आ गया? 3। तो मेरा इस श्रेणी का सार्वधान्तर कितना आ गया? 3। अब केवल ये तरीका नहीं है सार्वधान्तर निकालने का। देखो, दूसरे में से पहले को माइनस किया, कितना आया? 3। मैं अगले पद यानी आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को माइनस करूंगा। मैं 3 में से 2 को ही माइनस करता हूँ। देखो, A3 माइनस A2, A3 का मान 12, A2 का मान 9, 12 माइनस 9 कितना आएगा? 3। देखो, यहाँ भी सार्वधान्तर 3 आ रहा है और यहाँ भी सार्वधान्तर कितना आ रहा है? 3 ही आ रहा है। देखो, अब एक अगला काम भी करो। देखो, तुम जैसे A4 लो, A4 माइनस A3 करो, A4 माइनस A3, A4 का मान कितना है? 15, A3 का मान कितना है? 12, 15 माइनस 12 कितना आएगा? सार्वधान्तर हमेशा कैसा आएगा? बराबर। यानी सार्वधान्तर हमेशा कैसे निकालना है? अपने आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को माइनस करना है हमेशा। आगे वाले में से, ऐसे 2 में से 1, 3 में से 2, 4 में से 3, 5 में से 4, ऐसे 7 में से 6, 10 में से 9। एक आगे वाले पद में से हमेशा पीछे वाला पद क्या करना है? माइनस करके चलना है, ठीक है। अब देखो, अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे पहला फॉर्मूला क्या? एपी का एन वा पद, कोई भी समांतर श्रेणी तुम्हारे पास, कोई भी समांतर श्रेणी, उसका तुम्हें एन वा पद निकालना है। एन वा पद माने कोई ऐसे सवाल, कोई समांतर श्रेणी दे दे, तुमसे पूछ ले कि इसका 5वां पद निकालो, 8वां पद निकालो, 22वां पद निकालो, तो 5 8 22 क्या है मेरा? ये मेरा एन वा पद है। कौन सा पद है? एन वा। ऐसे फॉर्मूला क्या है? जिसको बोलते हैं हम एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। फॉर्मूला लिखा है तुम्हारे पास, मैंने लिखवाया हुआ है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ये क्या होता है? पहला पद। एन क्या होता है? कुल पद। एन क्या होती है? कुल पद या पदों की संख्या। डी क्या है? सार्वधान्तर। ए का मान दिया हुआ पहले में हमारी समांतर श्रेणी में, पहला पद ए का मान, डी का मान निकालना बता दिया मैंने। दूसरे में से पहले घटाओ, ये आ गया मेरा डी का मान सार्वधान्तर। एन क्या होता है? कुल पद, जितने ही पद हैं वो क्या का मान हुआ? एन का। तो इस फॉर्मूले से तुम लोग क्या करोगे? एन वा पद निकाल लोगे, कोई सा भी एन वा पद। अब देखो, एन में पद की बात हो गई। अब बात आएगी इन पदों के योग की। तो देखो, इन पदों के योग के मैंने तुम लोगों को 2 फॉर्मूले पढ़ाए हैं। पहला फॉर्मूला है ये क्या होता है? एस। देखो, एस बोलते हैं योग को। योग को हम लोग कैसे लिखेंगे? एस से लिखेंगे। एस बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। n क्या है? पदों की संख्या, सभी को बताए। a क्या है? पहला पद ये रहा। n क्या है? वही पदों की संख्या। d क्या है? सार्वधान्तर।
सारे ए का मान, देखो इजी लिखा है मैंने, ए का मान, ए क्या है पहला पद, एन क्या है पदों की संख्या, डी क्या है सार्वधातर, और एल क्या है अंतिम पद। इसमें देखो योग के दो फॉर्मूले, एक तो ये फॉर्मूला है और एक ये। अगर तुम्हें अंतिम पद दिया है, अगर तुम्हें अंतिम पद दिया है तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, अगर तुम अंतिम पद नहीं दिया है तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला क्या है एक बार और देख लो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। अगर तुम्हें एल का मान, एल यानी अंतिम पद दिया है तो क्या लगाओगे n/2 a प्लस एल, ए क्या है पहला पद, एल क्या अंतिम पद, यानी n/2 तो दोनों जगह है, तो n/2 कोष्टक में पहला पद प्लस अंतिम पद। अगर तुम्हें अंतिम पद का मान नहीं दिया है तो ये वाला लगा फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। अब देखो तुम एक और चीज समझ लो, एपी का यानी समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है, पढ़ाया हुआ है मैंने तुम लोगों को। पहला पद क्या क्या मानोगे ए, दूसरा पद क्या मानोगे ए प्लस डी, तीसरा पद क्या, देखो ये हो गया मेरा पहला पद ए, मेरा दूसरा पद क्या हो गया ए प्लस डी, तीसरा पद क्या हो गया ए प्लस 2d, चौथा पद क्या हो गया ए प्लस 3d। यानी जो भी पद निकालना है, अगर मुझे पद मान के, देखो अगर मुझे पद मानने हैं तो मैं क्या करूंगा, ऐसे मुझे पांचवा पद मानना है तो पांचवें पद को क्या मानूंगा ए प्लस 4d। मुझे अगर मान आठवां पद मानना है तो मैं क्या मानूंगा ए प्लस 7d। मुझे मान लो 10वां पद मानना है तो मैं क्या मानूंगा ए प्लस 9d। यानी जो भी पद मानना है उससे एक छोटा और डी आएगा साथ में, और ए प्लस में करना है हमको। पहला पद केवल ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d। देखो तीसरे में यहाँ 2d आ गया, ए प्लस सब में चलेगा, तीनों जगह ए प्लस चलेगा, लेकिन तीसरे में 2d, चौथे में 3d, देखो यहाँ पर भी ए चलेगा प्लस में, पांचवें में यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस 4d। आगे बात समझ में। छठे में क्या आएगा ए प्लस 5d, जो है व्यापक, और ये हमेशा चलता हुआ जाएगा। ये क्या हो, एपी का व्यापक समीकरण मेरा हो चुका है ना। अब इसके बाद देखो ये हो गए एपी की, एपी समांतर श्रेणी क्या होती है, काय से मिलकर बनी होती है। इसके सारे तीनों जो मुख्य फॉर्मूले थे वो मैंने लिखवा दिए। सारांतर कैसे निकालते हैं, ए कैसे निकालते हैं, एन क्या होता है, एल क्या होता है, सब चीज़ें हो गई। अब मैं इसकी जो ओटी है, ओटी में जो पहला वाला आता है सही विकल्प, हम पहले उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।